मेरा नाम मोहम्मद जुहैब है। मेरा ताल्लुक पेशावर के करीब एक गाँव जगरा से है। मैंने अपने मैट्रिक डीकन हाउस स्कूल सिस्टम से हासिल की और एफएससी एडवर्ड्स कॉलेज से हासिल की। मेरे मार्क्स 180 में से 174 आए हैं। जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, अल्लाह से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था और एक रिलीफ मुझे अंदर से मिला इससे कि आप एक साल से जब मेहनत करते हैं और इसका सिला आपको मिलता है तो आपको एक रिलीफ मिलती है और खुशी मिलती है आपको। इंडिकेट प्रिपरेशन में मेरा सबसे जो बड़ा मसला था वो एक डाउट थी कि मैं ये एक साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं एक साल मेहनत करूँगा, आया मैं सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है एक स्टूडेंट। तो इसको मैंने इस तरह ओवरकम किया कि मैं एक टारगेट सेट करता था पर वीक कि मैंने ये पढ़ना है, फिर संडे के दिन या सैटरडे के दिन इस टेस्ट को मैंने देना है। तो उसके लिए मैं एक टारगेट सेट करता था और इसको फिर मैं अचीव भी करता था और मेरे टारगेट ये होता था कि 170 मार्क्स लाने 180 में से, या वीकली जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं मैं वो देता था। तो मैंने इस तरह इसको ओवरकम किया और अपने आप को इतना टाइम नहीं दिया कि मैं इस सोचों में गुम हो जाऊं कि मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। जी, फिजिक्स एंड सेकंड्स और उस्ताद जी ने इस तरह मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी कि कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गए। जो क्वेश्चन होता था उस पर उस्ताद जी के कॉन्सेप्ट लगते थे, हर एक क्वेश्चन पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दिए, मोटिवेशन भी दी, हमारे लिए रहनुमाई की, हमारे लिए एक गाइडेंस दी, एक रास्ता बनाया, फिर हम उस पर चले। जब मैंने अर्ली प्रेप स्टार्ट की फरवरी मार्च में, मेरा जो कोर्स था, जो कॉन्सेप्ट्स थे वो मैंने बिल्ड कर दिए थे जून जुलाई तक। तो इससे यही फ़ायदा होता है आपको, जब आप शुरू से ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर क्रिस्टल कर देते हैं तो लास्ट में आपको टेस्ट देने के मौके मिलते हैं। प्रिपरेशन प्रैक्टिस आप बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आपको एक मसला नहीं होता कि मेरा कोर्स रहता है कि नहीं रहता, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है कि आप जो करते हैं वो उसको लिखते भी हैं और लास्ट में आप उसको देखते हैं। अगर आप आखिर में स्टडी स्टार्ट करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप नोट डाउन भी करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे या आप कोर्स कवर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती है लास्ट 3 मंथ्स में। कोशिश यही करें कि शुरू में ही आप इसको स्टार्ट करें, अच्छे मार्क्स की तरफ आप गामज़न हो और लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो यही आपको फ़ायदा देगी। ये बिल्कुल स्मार्ट बुक बहुत बेहतरीन बुक है। उसमें आपको स्टेटमेंट वाइज, फार्मूला वाइज जितने भी बुक लाइन्स है बायो की वो सब उसमें मिलती है क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई थी वो बुक जब मैंने उसको की। और आखिर में मैं जब टेस्ट के लिए गया तो बिल्कुल मैं यही सोच रहा था कि ये तो स्मार्ट बुक के ही क्वेश्चन है, तो बहुत बेहतरीन बुक है। टेस्ट सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है लास्ट 3 मंथ्स में। मैंने लास्ट 3 मंथ्स में टेस्ट देना शुरू कर दिए थे, चैप्टर वाइज टेस्ट, और लास्ट मंथ में एफएलपीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सॉल्व की। उससे ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप इसको कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते एमसीक्यू। फिर स्ट्रेटजीज़ आपको खुद करनी होती है। मेन जो उसका स्ट्रेटजी है वो यही है कि आपने मुश्किल क्वेश्चंस लास्ट में करने हैं और जो इजी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल आपने शुरू में करने होते हैं, और वो भी एक गो में। जो मुश्किल लगे उसको छोड़ दें, फिर आखिर में उसको सॉल्व करें। और जब आपको यकीन हो जाए या आप श्योरिटी हो जाए कि मैंने कर लिए हैं 165 एमसीक्यू, फिर लास्ट 15 एमसीक्यूज़ आप आखिर में कर लें, जो मुश्किल है या न्यूमेरिकल है या बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। जी, लास्ट मंथ में आपने बिल्कुल भी नई कॉन्सेप्ट्स को नहीं सीखना। लास्ट मंथ में आपने जो स्टार्टिंग के मंथ से आपने नोट्स बनाए होते हैं उसी को लास्ट में स्टडी करना है। पूरे बुक्स को आपने रिवाइज नहीं करना। जो आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स लगी हो उसी को आखिर में रिवाइज करें। जो बायोलॉजी में वैल्यूज हैं, साइंटिस्ट है, डेट्स है, वो एक पेज पर लिख कर लास्ट में उसको फिर आपने रिवाइज करना है। लास्ट में आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप बिल्कुल बैक चले जाएंगे। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, इससे दूर रहें। 8 घंटे की नींद आपने ज़रूर पूरी करनी है लास्ट वीक में स्पेशली। और एफएलपीज आपने हर रोज़ एक एफएलपी देना है, और आपने अपनी जो स्टेमिना है उसको बरकरार रखना है, उसको ज़्यादा करना है। आप कोशिश करें कि 3 घंटे की टेस्ट को आपने 2 घंटे 30 मिनट में आपने ख़त्म कर लेना है। तो रिवीजन आपने बहुत ज़्यादा करनी है।
न्यू कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने की कोशिश ना करें और खुश रहें लास्ट वीक में। जी, उन स्टूडेंट्स के लिए यही है कि आप जितनी जल्दी हो सके शुरू कर दें, और ऑनलाइन जो फिज़िक्स सेकंड्स है ये सबसे बेहतरीन है। जो उस्ताद जी के टीचर्स हैं बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। तो यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लेंगे तो एमसीक्यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगे आपके लिए, और जितनी जल्दी हो सके शुरू कर लें। हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए फिजिक्स इन सेकंड्स।